नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन विपक्ष शुरुआती दिनों से ही नीतीश सरकार पर हमलावर है। और ऐसे में आज विधानसभा का पहला दिन था, जब नए निर्वाचित विधायक विधानसभा के अंदर शपथ ले रहे थे और बाहर निकलते ही विपक्षी दलों के नेता बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर दिखे। ऐसे में बात जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की हम करें, तो तेजस्वी यादव जैसे ही विधानसभा से बाहर निकले, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जनता ने अपना जनादेश दिया, चोरी से आए तो भी तीसरे नंबर की पार्टी रह गए हैं। और अद्भुत है, देश में ऐसा कोई पार्टी होगा जो तीसरे नंबर पे जिसका मुख्यमंत्री हो। यानी ये जनादेश साफ तौर पे, जो लोग कहा करते थे कि हमारे बलबूते आए हैं विधानसभा, हम नहीं रहते तो जीतते नहीं, तो अब इसका जवाब जनता ने दे दिया है। तो हम लोग कितना भी कुछ भी षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और लगभग 23.5% से भी ज़्यादा वोटें, जहां बीजेपी को 19% वोटें आई, वहां राष्ट्रीय जनता दल को 23.5% वोटें आई। कितना भी जोर जबरदस्ती किया गया हो, षड्यंत्र रचा हो, फिर भी हम लोग जो हैं 75 सीटों पर जीतने का काम किए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि दर्जनों ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और कई संगीन आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग जो बालिका गृह में लिप्त पड़े थे, उनको भी उस वक्त जो है संरक्षण दिया गया। हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद भी नीतीश कुमार जी में कोई सुधार नहीं रहा, कोई लोक लज्जा नहीं बची। तो अब जनता जो है वो देख रही है, अब जनता जवाब देगी। तेजस्वी जी, एक सवाल, विरोधी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप पर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। जब भी ऐसा कोई मामला आता है, नीतीश कुमार कार्रवाई करते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी ऐसे ही मामले दर्ज हैं इन्हीं धाराओं में। तो क्या आप जो बतौर नेता प्रतिपक्ष है उसे वो पद ग्रहण करेंगे? आप एक बात बताइए, हम मंत्री कब थे, उप मुख्यमंत्री कब थे? 2015 से। क्या मेरा उप मुख्यमंत्री रहते हुए में कोई गंभीर आरोप लगा है? ये तो तब के पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र वाले केसेस हैं, जब मेरा मूछ नहीं था। तो ये तो जग जाहिर है ना। और हमने तो कई बार कहा है, और पिछले ही विधानसभा में, पिछले सेशन का जो रहा, हम पहला व्यक्ति हैं जो कहता रहा कि भाई जल्दी चार्जशीट करो, जल्दी चार्जशीट करो। तो हम तो लगातार कहते रहे हैं। और मामला को डाइल्यूट करना, जो ईमानदारी से जनता के सवाल को उठा रहा है, जो जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, जो असल मुद्दे हैं, जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ये तो चाहते हैं ऐसे लोगों को बदनाम करना। और ये तो इनकी पॉलिसी रही है, पॉलिसी नहीं बल्कि वर्किंग स्टाइल रहा है कि भाई लोगों के मन में एक गलत परसेप्शन, एक धारणा पैदा की जाए। लेकिन आप बताइए ना, हमारे खिलाफ तो किसी आईएएस अधिकारी ने नहीं बोला। हम तो चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री को, भैया हम 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, 3 डिपार्टमेंट रहा, एक आरोप सिद्ध कर दो। सुशील मोदी जी कहाँ रह गए, क्यों नहीं सिद्ध कर पाए? तो उनको बयानबाजी के लिए वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दें, वो सब जानते हैं। तो लेकिन नीतीश कुमार की कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी बिहार के मुख्यमंत्री की? उनकी जवाबदेही है कि नहीं है जनता के प्रति? जोर जबरदस्ती जैसे तैसे जो भी बने हों, अब लेकिन बन गए हैं, तो जवाब तो देना उनका फर्ज बनता है। और ये तो अद्भुत है, आज हमारा शपथ है, शपथ से पहले इस्तीफा मांग रहे थे। देश में पहली ऐसी घटना है जहां विपक्ष से इस्तीफा मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? पहली विकेट आपने गिरा दी है इस सरकार की, और आगे कितने विकेट गिराएंगे? देखिए, हमने सरकार चोर दरवाजे से आई है, पुराना इतिहास भी चोर दरवाजे का है, इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया, इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी
जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। नीतीश सरकार पर हमलावर हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के प्रचंड वार की वजह से ही नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लिया। इसके बाद तेजस्वी अब अशोक चौधरी पर हमलावर हैं, साथ ही नीतीश सरकार पर भी हमलावर हैं तेजस्वी यादव। लगातार ट्विटर के माध्यम से भी सवाल उठाते रहे हैं, सवाल दागते रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आखिरकार कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि तेजस्वी यादव इससे पूर्व भी दावा करते रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।